हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और ये है साइंस टीचिंग मेथड का हमारा लास्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, व्याख्यान कक्ष और प्रयोगशाला। इसमें सैद्धांतिक पढ़ाई होती है तथा प्रयोग संबंधी सभी कार्य किए जाते हैं। प्रयोगशाला संबंधित सामान का पूरा लेखा जोखा रखने के लिए इसमें 3 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। सबसे पहला होता है स्टॉक रजिस्टर। इसमें क्या कि न टूटने वाली वस्तुओं जैसे लकड़ी का सामान व धातु का सामान, टूटने वाली वस्तुओं का रजिस्टर, कांच, प्लास्टिक आदि खर्च होने वाली वस्तुओं का लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। दूसरा रजिस्टर होता है माल खरीद खाने वाला रजिस्टर, जिसमें कि जो भी माल खरीदा गया है उसका लेखा जोखा रखा जाता है। तीसरा है आवश्यकता प्रदर्शित करने वाले रजिस्टर। प्राथमिक उपचार हेतु बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड किट, पोक पर पट्टी जोड़ने वाला प्लास्टर, डिटॉल, फिटकली, टिंजर, आयोडीन, अग्निशमन यंत्र, इन सब का लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। आगे विज्ञान शिक्षण में किट्स क्या होते हैं। विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रयोग का प्रदर्शन करने हेतु आवश्यक उपकरणों को लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता है, जो कि एक बक्सा होता है लकड़ी का। उस बक्से को ही हम किट्स कहते हैं। तो इसके बाद है विज्ञान संग्रहालय। विज्ञान संग्रहालय क्या है? विद्यालय का वह स्थान है जहाँ विद्यार्थी द्वारा निर्मित वस्तुओं का और नमूनों का वैज्ञानिक ढंग से सावधानीपूर्वक प्रदर्शित किया जाता है और रखा जाता है। इसके बाद है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन को देखते हैं। चलिए, जब किसी बालक का ज्ञानात्मक व्यवहार की जांच की जाती है, अर्थात केवल परिणाम का बोध होता है, तो वो मापन कहलाता है। तथा जब किसी बालक के ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ क्रियात्मक एवं भावात्मक पक्षों का भी जांच की जाती है, अर्थात परिणाम के साथ साथ गुणों का भी बोध होता है, तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो जब एक बालक है, उस बालक के केवल ज्ञानात्मक व्यवहार यानी कि उसका केवल परिणाम देखा जा रहा है, तो उसको मापन कहते हैं। और एक बालक है जिसका ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष यानी कि उसके परिणाम के साथ साथ उसके गुणों की भी जांच की जा रही है, तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली जो है वो केवल परिणाम के आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रही है, जो कि उतना उचित नहीं है। मूल्यांकन क्या है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक तीनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है मूल्यांकन में, और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्षों के आधार पर इसने सतत समग्र मूल्यांकन प्रारंभ करने की सिफारिश सबसे पहले की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 में CC सतत समग्र मूल्यांकन प्रारंभ करने की सबसे पहले सिफारिश की थी। इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में ये प्रणाली प्रारंभ की गई, जिसे नवीन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली में चिंतन कौशल, वैज्ञानिक कौशल, जीवन कौशल को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें परीक्षाओं या ग्रेडिंग के क्रम को निम्न प्रकार से रखा जाता है। परीक्षाओं का क्रम क्या होता है? 6 पार्ट्स में परीक्षाओं को डिवाइड किया जाता है। तो इसमें 4 बार फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्ज़ाम लिए जाते हैं और 2 बार समेटिव असेसमेंट एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्ज़ाम FA1 और फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्ज़ाम FA2, जो कि ये दोनों रचनात्मक होते हैं फॉर्मेटिव, और समेटिव असेसमेंट एग्ज़ाम समेकित होते हैं। तो 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्ज़ाम के बाद एक समेटिव असेसमेंट करवाया जाता है, हाफ ईयरली बोलते हैं जिसे। उसके बाद 2 और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद एक समेटिव असेसमेंट, जैसे ईयरली एग्ज़ाम बोलते हैं। इनका भारांक होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है इनका भारांक 10% होता है, और समेटिव असेसमेंट का भारांक होता है 30%। सो टोटल मिला के कितने 80 टोटल मिला के 100% होते हैं इस प्रकार से। इसके बाद में ग्रेडिंग का क्रम देख लेते हैं। CCE के अंदर ग्रेडिंग का क्रम ये होता है कि अगर किसी बच्चे के 91 से 100 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको क्या दिया जाएगा? A1 ग्रेड दिया जाएगा। ओवरऑल 10 नंबर के बेसिस पे देखें तो उसमें 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। 81 से 90 नंबर आ रहे हैं किसी के तो उसे A2 ग्रेड दिया जाएगा, और उसके बाद में 10 में से 9 नंबर दिए जाएंगे। 71 से 80 आ रहे तो उसे B1 दिया जाएगा और 8 मार्क्स दिए जाएंगे। 81
61 से 70 आ रही है तो B2 ग्रेड, 51 से 60 आ रही है तो C1 ग्रेड, 41 से 50 आ रही है तो C2 ग्रेड, 33 से 40 आ रहा है तो उसे D ग्रेड दिया जाता है, और 21 से 32 आ रहा है तो E1 ग्रेड दिया जाता है, और 0 से 20 नंबर आने पर E2 ग्रेड दिया जाता है। तो इस तरह से ये ग्रेडिंग का क्रम है। मूल्यांकन की प्रविधियाँ इस प्रकार होती है, तो परिमाणात्मक और गुणात्मक इस प्रकार होता है। परिमाणात्मक और गुणात्मक में डिवाइड किया गया। परिमाणात्मक में लिखित, मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाएँ होती है, और गुणात्मक में ये प्रश्नावली, साक्षात्कार, समाज नीति, संचयी आलेख, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, रेटिंग स्केल, पड़ताल सूची, निरीक्षण, अभिरुचि मापनी व अभिवृत्ति मापनी आदि होती है। लिखित परीक्षा के अंदर क्या होता है? वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, इनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद है गुणात्मक और परिमाणात्मक परीक्षण की डिफिनेशन देखते हैं किस प्रकार से होता है इनमें। ऐसे परीक्षण जिनके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार का पता लगाया जाता है गुणात्मक परीक्षण कहलाते हैं। ऐसे वो परीक्षण जिनके द्वारा क्या होता है कि बच्चे के व्यवहार का पता चल रहा है तो वो गुणात्मक परीक्षण है। इनके व्यवहारात्मक अनुसंधानकर्ता निर्मित मनोवैज्ञानिक एवं मानकीकृत परीक्षणों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किन नाम से जाना जाता है? व्यवहारात्मक अनुसंधानकर्ता निर्मित मनोवैज्ञानिक एवं मानकीकृत परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है परिमाणात्मक परीक्षण। ऐसे परीक्षण जिनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान का पता लगाया जाता है परिमाणात्मक परीक्षण कहलाते हैं। इन्हें मात्रात्मक अध्यापक निर्मित निष्पत्ति एवं उपलब्धि परीक्षणों के नाम से भी जाना जाता है। इन परीक्षणों के आधार पर नील पत्र होता है, जिसके आधार पत्र एवं त्रिदिशा सूचक चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं, इसे सारणियों की संख्या 4 होती है। तो इन परीक्षणों के आधार पर नील पत्र तैयार होता है। इसके बाद नील पत्र निर्माण करते समय निम्नलिखित 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहले, शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग कौशल सभी शिक्षण उद्देश्यों को शामिल होना चाहिए। इकाइयों, उप इकाइयों को ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नों के प्रकारों का ध्यान रखना चाहिए। 4 प्रकार के प्रश्न लेने चाहिए: वस्तुनिष्ठ, अतुल, लघुरात्मक, लघुतात्रम एवं निबंधात्मक। इसके बाद है विज्ञान के अध्यापन संबंधी समस्याएं। तो कक्षा में विज्ञान का अध्यापन यानी विज्ञान पढ़ाते समय क्या क्या समस्याएं आती है? कक्षा में अंतःक्रिया का अभाव होना, जब इंटरेक्शंस होते नहीं है, कम होते हैं, तो फिर उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। विद्यार्थियों द्वारा अधिक से अधिक प्रश्नों का ना पूछा जाना, जब स्टूडेंट्स ना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी कन्फ्यूजन्स, अपनी जो टॉपिक समझने है उसको टीचर से नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर अध्यापन में समस्या आती है। पाठ्य पुस्तक का सभी विद्यार्थियों के अनुसार नहीं होना, मूल्यांकन पद्धति का परीक्षा केंद्रित होना, कक्षा में उपयोगी एवं पाठ के विकास हेतु उपकरणों का अभाव होना, अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव होता है, तब भी बच्चों में शिक्षण में, विज्ञान शिक्षण में मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बच्चों संबंधी समस्याएं क्रिएट होती है। अध्यापकों का शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाया जाना, विद्यार्थियों द्वारा समय पर गृह कार्य नहीं किया जाना। इसके अलावा है अध्यापक का अभिभावकों से पर्याप्त सहयोग न मिलना, प्रभावी शिक्षण कौशल की कमी, बड़े आकार की कक्षाएं होती है तब भी बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते, पीछे बैठ जाते, पीछे के बच्चों को आगे वाले बच्चों के कंपैरिजन में कम सुनाई देता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए माइक वगैरह का यूज़ करना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक कार्य। तो निदानात्मक यानी कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनसे उपचार, उनके निदानात्मक उनको दूर कैसे किया जाए, इन सबसे देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण ऐसे परीक्षण जिनके द्वारा विद्यार्थियों की कमजोरी या समस्याओं या कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, उन्हें निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। वो परीक्षण जिनके द्वारा क्या है कि बच्चों की कमजोरी, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, कमियों का पता लगाया जाता है, उन्हें निदानात्मक या उपचारात्मक कार्य कहते हैं। यह परीक्षण प्राय एक प्रकरण को पढ़ाने के बाद प्रसारित किया जाता है तथा इन परीक्षणों में से इस प्रकार के प्रश्नों का सम्मिलित किया जाता है जिनमें विद्यार्थी की गलती कर सके। विद्यार्थियों के द्वारा की गई गलती का पता लगाने के उपरांत जो सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं उन्हें उपचारात्मक कार्य या उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी कि विद्यार्थी के द्वारा जो
गलती की गई है उसका पता लगने के बाद उपरांत जो उसके अंदर सुधार किए जाते हैं उन्हें उपचार कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण या उपचारात्मक कार्य कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हमेशा तत्काल प्रभाव से किए जाने चाहिए, यानी जैसे ही कठिनाई, परेशानी, दिक्कत का पता लगता है उसके तत्काल उपचार करना चाहिए, उसका उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। इसके बाद है निदान परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया निम्नवत रहती है। आवश्यक पूर्तियों एवं निर्देशन, प्रश्नों का निर्माण, फलांकन कुंजी का नितांजलि, जांच प्रक्रिया, उपचारात्मक कार्य, अभ्यास कार्य। निदात्मक परीक्षण का अंतिम पद है अभ्यास कार्य। ये था हमारी साइंस टीचिंग मेथड्स का कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साइंस टीचिंग मेथड आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा। बाय बाय।